गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आम कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन विषय डिस्कस करवा। ओके, सो आज टॉपिक होची हमर मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशंस। ओके, इन्फ्लेशंस रो मीनिंग कोन रही और तार डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स विषय आज आम डिटेल एक्सप्लेनेशन करवा। सो फर्स्ट देखिबा व्हाट इज इन्फ्लेशंस। सो इन्फ्लेशंस मीन्स कोन ना, इन्फ्लेशंस मीन्स कंटिन्यूअस राइज इन जनरल प्राइस लेवल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन द इकोनॉमी। ओके, गोटे पार्टिकुलर कंट्री रे गोटे निर्दिष्ट टाइम पीरियड मध्य गोटे 1 ईयर भितर आम कहीपर गोटे पीरियड ऑफ टाइम भितर कौन होता है जो प्राइस लेवलटा जनरली प्राइस लेवलटा कंटिन्यूअस इंक्रीज करता है आम कहते इन्फ्लेशंस। ओके, जो जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज कर तेज कौन हम आमर मनी परचेजिंग पावर ऑफ मनी कौन हो डिक्रीज होगा लगी। ये सुन परचेजिंग पावर ऑफ मनी जमती आम कह सपोज आम पाखे 100 रुपीज एंड आम प्राइस थिला 2 रुपीज। प्राइस 2 रुपीज थिला समय आम कौन करते 50 गुड्स को परचेज कर पारथिले, 50 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी परचेज कर पारथिले। किंतु जो प्राइस इंक्रीज हो बाय कीपिंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी, प्राइस इंक्रीजेस टू 10 रुपीज, देन एबे आम केते परचेज कर पारिया ओनली 10 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। ये सुन 10 यूनिट्स ऑफ द गुड्स और कमोडिटी। सो ये कौन है परचेजिंग पावर। ओके, और परचेजिंग पावर दैट इज द वैल्यू ऑफ मनी आम जोटा कहि परिबा वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज करछि 50 यूनिट्स थिला एबे मात्र 10 यूनिट्स आम परचेज करि परछंदी। सो वैल्यू ऑफ द मनी डिक्रीज करछि। सो दैट इज एटी कहै छि जेतले इंक्रीज हे जिवो प्राइस लेवल बा इन्फ्लेशन आसी जिवो दैट इज इन्फ्लेशन रिफ्लेक्ट ए रिडक्शन इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी पर यूनिट ऑफ मनी। ओके, गोटे पार्टिकुलर परचेजिंग मनी रो परचेजिंग पावर को से डिक्रीज कर देता है। Okay, that means there is loss of real value in the medium of exchange. Inflation जते बळे हुए कंट्री रे हमरो मीडियम ऑफ एक्सचेंज रो रियल वैल्यू जोटा हमर आसी जाय मनी ऑफ वैल्यू ऑफ मनी जोटा हम कहंदी सेतरे लॉस हेबार लागि थाए बा सेतरे डिक्रीज कर देई थाए। ओके, इन्फ्लेशंस रो कॉमन मेजर। ओके, कॉमन मेजर ऑफ द इन्फ्लेशंस कोन आइता इन्फ्लेशन रेट। ओके, व्हिच इज द परसेंटेज चेंज इन जनरल प्राइस इंडेक्स। ओके, यूजुअली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ओके, ऑलवेज आम कौन करथांती ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को यूज करथांती टू डिटरमाइन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रो रेट कौन अछि तार चेंजेस कौन होछि को रेट रे से इंक्रीज करूछि बा को रेट रे से डिक्रीज करबा लागि जे जाय कि हम रेट ऑफ इन्फ्लेशन को मेजर करिया पय बोले हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को यूज करथांती। ओके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन आमे याकू नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस करिबा। डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइस इंडेक्स सहित आमे डील करिबा आउ को कंट्री रे को प्राइस इंडेक्स को यूज करा जायता है इन्फ्लेशन मेजर करिया पे ता सहित मध्ये आमे डील करिबा। ओके, सो नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट बिलीव्स दैट वेरी हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ओके, वेरी हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन that is hyperinflation is the harmful for the economic development. Okay, economy रो growth and development पाई बोली जदि हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहिला तेबे एटा निश्चित भाव में हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट व्हिच इज कॉज्ड बाय द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई रो एक्सेसिव ग्रोथ जेतेबेले हे जाय से समय रे हमरो हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन टेक प्लेस करता है जोटा कि इकोनॉमी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पाई संपूर्ण भाव में हार्मफुल होता है। ओके, इन द व्यू पॉइंट ऑफ फ्राइडमैन इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर ए मॉनेटरी फेनोमेनन। ओके, इन्फ्लेशन कौन होता है गोटे मॉनेटरी फेनोमेनन ऑलवेज एंड एवरीवेयर। ओके, एंड कॉज्ड बाय द मोर रैपिड इंक्रीज इन द मनी सप्लाई क्वांटिटी ऑफ मनी दैट इज मनी सप्लाई। ओके, मनी सप्लाई जेतेबेले अधिका रु अधिका इंक्रीज हेबार लागिवो देन सेठी कोन होई जिवो इन्फ्लेशन आसीबो बोली फ्राइडमैन कहिथांती। ओके, that is the definition of Friedman. Then next types of inflations. Okay, I may discuss करिबा types of inflations, different type of inflations कौन रही छे। So first one is our first time देखिबा two type of inflations which are very much important for one is demand pull inflations and cost push inflations. Okay, so demand pull inflation कौन होता है डिमांड फुल इन्फ्लेशन होची कोन जेतला हमरो डिमांड रे इंक्रीज होबो चेंज इन इंक्रीज इन डिमांड। ओके, इंक्रीज इन डिमांड लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइस लेवल और इंक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट तबे हम ता कहबा डिमांड पुल इन्फ्लेशंस एंड इट टेक प्लेस व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई।
ओके जतले एग्रीगेट डिमांड हमर एग्रीगेट सप्लाई ठारू अधिक आ जाए से समय रे डिमांड पुल इन्फ्लेशन आसी थाए ओके लाइक दैट व्हाट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन cost push inflation means the increase in cost of productions okay increase in cost of productions okay जतले cost of production increase है जीवो that leads to increase in price level yes or no or that is nothing but the inflation yes or no so cost push inflation है जीवा द्वारा कौन होबटी ना प्रोड्यूसर माने निजर प्रॉफिट को अर्न करिया पई बा निजर कॉस्ट को कवर करिया पई से माने प्राइस अधिका चार्ज करिवे then price अधिका चार्ज हला means that is nothing but our inflation rate price increase हेबा जोटा कि हमें कहले general increase in the price level yes or no so this is cost push and demand pull inflations okay और ये demand pull and cost push inflation दुईटी different theories of inflations जोटा कि हमें आगो को डिटेल द्वारा डिस्कशन करिवा okay then next one होची on the basis of speed or intensity speed और intensity अनुसार types of inflation कौन रही so first one is creeping inflation okay creeping inflations also known as mid inflations okay and it is the slowly increase in inflations over time period okay जतले inflation टाइम रो slow rate रे increase हुए very slow rate रे increase हुए then ताको हमें कहते creeping inflation or middle inflations okay and यार रेट कौन रही था ना 2% to 3% or 4% per annum okay per annum 2 to 3% or 4% increase होता है price level रो then ताको हमें कहते हैं creeping inflations okay some economist says that this is the necessary condition for the economic growth and development okay some economist believes that creeping inflations is the necessary condition it is required for the economic development clear. The next one is our walking inflations. What is walking inflations? If inflation rate increases at a single digit, okay, जदि inflation rate हमरो single digit रे increase करिथा है, then ताको हमें कहंदी walking inflation. So next type of inflation is our walking inflations. Okay, so walking inflation कौन कहूँ से? Walking inflation जदि inflation rate हमरो single digit रे increase करिथा है, single digit that is less than 10% okay less than 10% means double digit हेला किंतु less than 10% रहिबो and greater than 5% or 4% okay तेबे ताको हमें कहबा walking inflations and it is referred as moderate inflation rate okay moderate medium level हमें कहि परिया आगो जेमने हमरा असला creeping inflation होची very low rate of inflation जोटा कि हमरा necessary for the economic conditions or economic growth and development but the walking inflation is the moderate rate of inflations okay the next third number is running inflations so what is running inflations if the rate of inflations is varies between 10% to 20% per annum okay जदि 10% to 20% भितरे भारी करिଥାଏ inflation rate ता तबे ताको हमें कहंदी running inflations and it imposes significant cost on the economy okay running inflations impose some cost to the economy and that means cost means this is affect somehow okay किछि मात्रा रे ये affect करिଥାଏ economy growth and development को okay then next one is our gulping inflations so what is gulping inflations that is if the rate of interest is varies between 20% to 100 or 200% जदि inflation rate हमरो 100 or 200% रे increase करिଥାଏ बा हमें कहि परिया 20% to 100 200% then ताको हमें कहंती gulping inflation it is the serious problem okay it is one of the serious problem for the economic growth and development and it is it becomes challenging to the economy or to the government to control it okay एको कंट्रोल करिया पाई बोली ओटे चैलेंज हे जाय थाय गवर्नमेंट पाई आ या ओटे सीरियस प्रॉब्लम हे थाय इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट केस रे ओके देन नेक्स्ट वन इज आवर हाइपर इन्फ्लेशन सो व्हाट इज हाइपर इन्फ्लेशंस if the rate of inflation increases at a triple digit okay it is triple digit that is more than 200% okay more than 200% then ताको हमें कहंदी हाइपर इन्फ्लेशन जेमति हमें पूर्वरु डिस्कस करथिले हाइपर इन्फ्लेशन इज द harmful for the economic growth and development so that आको हमें कोन करथांदी ना आको ऑलवेज हमें कंट्रोल करिया पई ट्राई करथांदी ओके आको ऑलवेज हमें कंट्रोल करिया पई ट्राई करथांदी and एठा हम कोन होता है ना there is no limit to which the price level may rise
प्राइस लेवल रो मैक्सिमम लिमिट एठी किछि न थाए अप टू 200% पर से अप टू को पर्यंत आसीबो तार किछि हमें लिमिट कहि परिबा नाही ओके इन सम बुक रे गल्पिंग इन्फ्लेशन एंड हाइपर इन्फ्लेशन को सेम टाइप ऑफ इन्फ्लेशन बोली कहा जाय छी गल्पिंग इन्फ्लेशन इज आल्सो नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन ओके बिकॉज gulping inflation is also deals with triple digit yes or no gulping inflation is also deals with triple digit rate and hyperinflation also deals with triple digit rate so dita jago same बोली मध्ये किछि बुक रे दिया जाय छी then next आसे हमरो measures of inflation okay measures of inflation total inflation of the economy रे total inflation केते अछि बा कोन अछि ताकू जानिया पाए बोली मेजर हम करिया पड़ता है सो हमें टू टाइप ऑफ मेजर सहित डील करंदी फर्स्ट वन इज आवर हेडलाइन इन्फ्लेशन ओके हेडलाइन इन्फ्लेशन और ओवरऑल इन्फ्लेशन सो व्हाट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन इज द मेजर ऑफ टोटल इन्फ्लेशन ओके हेडलाइन इन्फ्लेशन इज द measure of total inflation with an economy okay it includes the commodities such as food and energy prices clear food और एनर्जी प्राइसेस जाके हमें कहि परिबा ऑयल एंड गैस रो प्राइस को एथिरे मध्ये डील करा जाय थाए ओके दैट मींस हेडलाइन इन्फ्लेशन डील्स विथ ओवरऑल इंक्रीज इन प्राइस लेवल एंड टोटल जोटा हमें कहिबा टोटल ओके जते भी हमरो प्रोडक्ट रहिछि जते भी गुड्स एंड सर्विसेज रहिछि ताको हमें डील करथांती ए हेडलाइन इन्फ्लेशन केस रे ऑल ओवर द इकोनॉमी केस रे okay and MIT also deals with price of oil and gas okay jaki more volatile in the nature okay price of oil and gas which more volatile means more fluctuated okay there is no constancy okay so always fluctuate heita है जेमते हम कहबा पे पेट्रोल प्राइस डेली फ्लक्चुएट हेता है आमे जेमते देखुछंदी बहुत समय से फ्लक्चुएट हेता है so this is more fluctuate or more volatile okay अब ये fluctuate और more volatile रो नेचर को ही हमें कहंती ट्रांजिटरी प्राइस बोली मध्य कहितांती okay so next one is headline inflation yes headline inflations is the raw inflations okay headline inflation is the raw inflations and it is reported through the consumer price index okay consumer price index को यूज करके हमें हेडलाइन इन्फ्लेशन को मेजर करिथांते एंड इट इज रिलीज्ड बाय ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक क्लियर ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक द्वारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को डील करके बा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को यूज करके हमें हेडलाइन इन्फ्लेशन को मेजर करिथांती क्लियर देन नेक्स्ट वन इज आवर कोर इन्फ्लेशंस okay so what is core inflations the inflation is a long run measure of total inflations okay आमे कहि परिया core inflations हो जेटा कोन long run measure of total inflations with an economy okay it is excludes commodities such as food and energy prices okay जोटा कि आमे देखिले हाइपर इन्फ्लेशन सॉरी हेडलाइन इन्फ्लेशन रे आमे डील करथिले फूड एंड एनर्जी प्राइसेस दैट इज ऑयल एंड गैस रो हमें प्राइस को डील करथिले जोटा कि मोर वोलेटाइल थिला किंतु एठी हमें कोर इन्फ्लेशन मेजर कला समय रे टोटल नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हमें यूज करबा किंतु सेमानक मध्यरु ऑयल आ गैस जोटा कि फूड एंड एनर्जी रो प्राइस को हमें एक्सक्लूड कर देबा ताको इंक्लूड करबा नाही ओके इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्लियर कोर इन्फ्लेशन मध्य हमर कोन होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को यूज करके ही कैलकुलेट करा जाता है एज वेल एज इट कैन बी कैलकुलेटेड एज और बाय यूजिंग द पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंडेक्स ओके पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंडेक्स मध्य हमें यूज करके याको कैलकुलेट करिथांती देन नेक्स्ट वन एठी हमर आसी होची पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर okay and it both determines how much inflation is in the economy रे कितने मात्रा रे इन्फ्लेशन रही छि या हमें डिटरमाइन करितांती क्लियर कोर इन्फ्लेशन इज लेस वोलेटाइल देन द हाइपर इन्फ्लेशन कोर इन्फ्लेशन कोन होता है ना लेस वोलेटाइल देन द हाइपर इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ व्हाई जेमदी हमें एटा ऑलरेडी डिस्कस करथिले जदि तार डिफरेंस हमें देखिबा कोर इन्फ्लेशन आ हाइपर इन्फ्लेशन भितरे सॉरी हेडलाइन इन्फ्लेशन भितरे
So suppose this is headline inflation, okay, headline inflation, and this is core inflation. So what is the similarity? Now both are the measure of inflation, total inflation. Yes or no? Both are the measure of total inflations in the economy, and both are determined by using CPI, that is consumer price index. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ही यूज करके आमे दीटा जाको डिटरमाइन करि थांती. क्लियर? देन नेक्स्ट वन डिफरेंस कोन रही छी ना, डिफरेंस होची हेडलाइन इन्फ्लेशन केस रे आमे प्राइस ऑफ फूड एंड एनर्जी, दैट इज ऑयल एंड गैस को आमे एठी डील करथांती, ऑयल एंड गैस को आमे एठी इंक्लूड करथांती और डील करथांती. yes or no? किंतु जतरा हमें कोर इन्फ्लेशन मेजर करथांती सेठी हमें कोन करंती ना, प्राइस ऑफ फूड एंड एनर्जी को हमें एक्सक्लूड करंती, दैट इज ऑयल एंड गैस रो प्राइस को हमें एक्सक्लूड करथांती. ओके, व्हेन वी कैलकुलेटिंग द कोर इन्फ्लेशंस. ओके, this is the main difference. Okay, in the upcoming class we will discuss about the different type of price index. Okay, thank you.